जब पीरियड होता है ना तो इतना पेन होता है। पेन तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अपने जो मिस्टेक करते हो ना पीरियड में, उस मिस्टेक से आपका पेन इंक्रीज हो सकता है। इवन आपका यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इन फ्यूचर आपको इनफर्टिलिटी भी यानी बच्चा ना होने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको कुछ मिस्टेक अवॉइड करना है, हर वुमेन को ये सीखना चाहिए। तो मैंने एक एक करके आपको 7 मिस्टेक इस वीडियो में बताएंगे जो आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए। पहला मिस्टेक है, आप पहले देखिए क्लॉथ यूज़ करते था वुमेन में, अभी क्या सैनिटरी पैड आ गया, टेम्पन आ गया, आप आ गया, ठीक है ना। ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। सैनिटरी कप जो होता है, मेंस्ट्रुअल कप जिसको बोलता है, ये आ गया। ये सब जो यूज़ करता है तो आपको हर कोई किसी वुमन क्या करता है, सेंट यूज़ करता है। उसमें कुछ सेंट एक्सटर्नली कुछ सेंट यूज़ करता है कि ऐसा सैनिटरी पैड यूज़ करता है जहाँ पर सेंट ऑलरेडी है। तो आपको ये सेंट अवॉइड करना है, क्योंकि ये सेंट में कुछ केमिकल, सेंट में कुछ केमिकल होता है और ये केमिकल आपका जो पीरियड होता है ना, जो ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकता है, इसको कम ज़्यादा कर सकता है। तो आपको इसको खूब ध्यान में रखना है। इससे आपको एलर्जी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, जिसका स्किन प्रॉब्लम है या स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। आपका जो पीरियड होता है ना, तो आपको उसको ट्रैकिंग कीजिए। मतलब आपका हर महीना में किस दिन हो रहा है, कितना दिन का साइकिल है आपका पीरियड का, वो ध्यान में रखिए कि आपको 28 डेज का, ये 30 डेज का या 32 डेज का, आपको कितना दिन में साइकिल चलता है, ये ध्यान में रखना है। और कब होने वाला है ये भी ध्यान में रखना है। अगर आपका एबनॉर्मल पीरियड है, क्या आपका नॉर्मल पीरियड होता है, आपका डेट फिक्स रहता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उससे क्या होगा कि पीरियड होने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप अलर्ट हो जाओगे। आपका घर में पैड या आपको जो अरेंजमेंट है, काम काज सब कुछ आपको पहले से अलर्ट रहोगे। इससे आपका बहुत मतलब हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, या आपका मतलब जो पेट भी अरेंज में रहेगा। और आपका कुछ जो सिम्टम्स होता है वो भी ध्यान में रखना है। किस महीना कैसे सिम्टम्स दिया, कुछ महीना ज़्यादा सिम्टम्स होता है, कुछ महीना कम सिम्टम्स हो सकता है, पेन कम हो सकता है, कुछ में ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, कुछ महीना कम ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये ब्लीडिंग के कारण आपको सिम्टम्स अगर कुछ दिन के बाद आपको एबनॉर्मलिटी ज़्यादा दिखाई दे, बच्चा ना हो, इनफर्टिलिटी हो सकता है, तो आपको ये डॉक्टर से बात कर सकते हो, आप सिम्टम्स के बारे में बता सकते हो। तो सिम्टम्स में ध्यान रखना है ताकि आपको एबनॉर्मल सिम्टम्स ना हो, उसके ऊपर आपको नजर रखना है, ठीक है। नंबर 3 है कि आपको चेंज नहीं करो। आपका जो सैनिटरी पैड है या जो टेम्पन है, उसको आप चेंज नहीं करते हो फ्रीक्वेंटली, या कोई मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं, आपको उसको चेंज करना है। देखिए जनरली टाइम कितना होता है, अगर आपको फ्लो बहुत कम है ना, ब्लीडिंग कम हो रहा है, तो आपको 6 से 8 घंटे में उसको चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो आपको 3 to 4 आवर में उसको चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आपको फ्लो कम हो रहा है और आपको पूरा दिन लगा के रख दिया, मतलब 12 आवर चला गया, पूरा दिन चला गया, पूरा रात चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्लड जो होता है ना, ये एक मीडियम होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस ग्रोथ होता है ना, उसको ब्लड का अंदर ज्यादा ग्रोथ होता है। तो इसको आपको अवॉइड करना है। आपको टाइमली आपको चेंज करना है, फ्रीक्वेंट आपको चेंज करते रहना है, ताकि आपको इन फ्यूचर बैक्टीरिया, यूटीआई या अदर बीमारी आपको ना हो, ठीक है ना। नंबर 4 है हैंड हाइजीन, या आपको जो हैंड वॉश हम लोग बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको ये सिंपल लेते हैं, लेकिन आपने इसको टच करते हो, आपने इसको यहाँ से रिमूव करते हो, इसको यहाँ पर लगाते हो। तो हर टाइम आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग आपको क्या करना है, आपको अच्छा से साबुन से लेके उसको हैंड वॉश करना है, ताकि आपको हाथ से कोई कीटाणु आपको उसका ऊपर टच ना हो। और आपको उसको उसमें अगर टच हो जाए ना हाथ में, अगर आपको कीटाणु रह जाए, तो आपको ये ऊपर से यूरिनरी ट्रैक होकर आपको इन्फेक्शन कर सकता है। तो उसको अंदर जाके इन्फेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया आपको ज़्यादा फैल सकता है, आपको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो हैंड हाइजीन आपको ध्यान में रखना है। उसी टाइम सबसे ज़्यादा आपको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल डे आप जैसे एक्टिविटी करते हो, ऐसा नहीं है। जब आपको पीरियड चल रहा है, आपको जो कुछ दिन, 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन जो रहता है, उस दिन आपको कुछ ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आपको नहाना या वो सब आपको अच्छे से करना है, आपको क्लीन रहना है। और आपको कुछ क्लॉथ, जो कट यूज़ करते हो या जो पैंट यूज़ करते हो, उसको आपको कॉटन रहना चाहिए, अच्छा क्लॉथ होना चाहिए। उसको मतलब धूप में उसको अच्छे से ड्राई करके आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 5 है आपको हाइड्रेट रहना, मतलब आपको डिहाइड्रेशन में नहीं जाना है। आपको अच्छे से पानी पीना है। हर दिन आपको 8 ग्लास पानी पीना है। उसी टाइम आपको खूब ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो जो पानी होता है ना, उसमें कुछ नेचुरल लुब्रिकेशन देता है, जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो आपको ये पानी हरदम पीना है। आपको उसी टाइम आपको हर दिन मिनिमम 8 ग्लास पानी आपको लेना है।
नंबर 6 जो मिस्टेक है वो करता है, पीरियड हो जाए तो ऑफिस जाना बंद कर देता है। तो आपको नॉर्मल जो डे का एक्टिविटी रहता है, कुछ काम घर में करना या बाहर कुछ वर्कआउट करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये क्या करता है, स्किप कर देता है। ऐसा नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है। और आपको सबसे बेटर है हफ्ता में 5 दिन आपको एक्टिव रहो, वर्कआउट करो। तो साइंटिफिकली देखा गया कि अगर कोई महिला जब पीरियड के टाइम दौरान अगर वो 5 दिन एक्टिव रहे और अच्छा वैसा 30 मिनट्स करके वर्कआउट करे तो उनको स्ट्रेस कम होता है, उनका नींद अच्छा होता है, उनका जो क्रैम्पिंग है ना, जो पीरियड का जो क्रैम्पिंग होता है, पेन होता है, वो भी कम होता है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो आपको वर्कआउट है, वर्कआउट स्किप नहीं करना है, नॉर्मल एक्टिविटी उसको स्किप नहीं करना है। उससे आपको स्ट्रेस कम होगा, पेन आपका कम होगा, जो टॉक्सिक होता है ना आपको बॉडी में, जो टॉक्सिन होता है वो वॉश आउट होता है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखना है आपको और इसको स्किप नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है, आपको उसी टाइम अच्छा रेस्ट लेना है, नींद लेना है, कम से कम 6 to 8 आवर्स, कम से कम पर डे 24 आवर्स से 6 to 8 आवर्स आपको स्लीप लेना ही है। इससे आपको बॉडी में इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगा और आपको उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी ना आएगा। इन फ्यूचर आपको अब में मतलब हेल्प करता है कि आपको कोई बीमारी ना हो, उससे आपको सबका नॉर्मल पीरियड रह जाए, उसमें एबनॉर्मल पीरियड ना हो, ठीक है ना। उसको आपको बहुत फ़ायदा है। तो आपको ये कुछ फूड्स होता है, कुछ फूड्स मिस्टेक करता है, मतलब कुछ क्या फूड खाना है, क्या फूड नहीं खाना है। कुछ फूड आपको अगर मतलब जब पीरियड के दौरान आप खाते हो तो आपको पेन ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, आपको एबनॉर्मल पीरियड हो सकता है। तो उस टाइम में क्या फूड लेना है और क्या फूड अवॉइड करना है, इसका ऊपर में दूसरा वीडियो बनाएंगे। मेरा चैनल नया है, अगर आप सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो को वायरल कर दो, मतलब कम से कम तो लाखों व्यूज आना चाहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना सहेलियों को। बाय, टाटा।